बच्चों क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है बच्चों कि सबसे पहले देखो इसमें दो फिगर दे रखी हैं 17 क्वेश्चन में, ये ए और बी नाम से। क्या दिया हुआ है इसमें कि अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है, मतलब वर्ग के आकार की टाइल खरीदी उसने। जैसे फर्श की टाइल होती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये इतना हिस्सा है, जो ये एक टाइल है ये वर्ग के आकार की, ऐसे यहाँ तक ऐसे एक टाइल है, फिर दूसरी तीसरी इस तरह ये सारी टाइलें हैं जिनकी प्रत्येक भुजा, यानी इस वर्ग की जो टाइल की एक भुजा है वो 1/2 मीटर है, यानी आधा मीटर है, और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। यानी अवनीत ने जैसे भाग ए में क्या है, ये एक वर्ग बनाया हुआ है ऐसे, तो इस वर्ग के रूप में इसको रखा गया है। ये ऐसे ही पूरा वर्ग बनाया है और 9 टाइलें हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो दिया हुआ है ए पार्ट, नए वर्ग का परिमाप क्या है, यानी जो इसका परिमाप क्या होगा ये बताना है। तो देखिए बच्चों, ए भाग जो है हम सबसे पहले कर रहे हैं। ए भाग में आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ आपके पास इसमें जो वर्ग दिया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करके लेते हैं। जैसे इस तरह से ये 3 वर्ग हैं, सॉरी 3 टाइलें, जैसे वर्ग के आकार की यहाँ 3 उससे आगे, और ऐसे ही 3 इस तरफ। तो इस तरह से ये 9 टाइलें रखी, और एक टाइल का देखो ये आधा मीटर इसका, आधा ही मीटर ऐसे भुजा इसकी, आधे मीटर इसकी, फिर आधा इधर, आधा आगे यहाँ से यहाँ तक, आधा ही मीटर इसका, आधा ही इधर, आधा ही मीटर इसकी, आधा मीटर इसका, आधा इसका, आधा इसका और आधा इसका, यहाँ तक। तो अब हमने इन सब को जोड़ना है, या फिर जितनी बार जुड़ेगा उसको गुणा कर लो उतने से। वो इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इसका परिमाप होगा जो हमने निकालना है, नए वर्ग का परिमाप आकृति ए में। तो हम देखिए, हम लिखेंगे ए भाग में इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो ये जो आधा मीटर है इसको हम गुणा कर लेंगे, कितनी बार जोड़ना है उतने से ही। देखो यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 है, तो इसको 12 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छके 12, यानी 6 मीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ये हुआ पहला भाग ए। अब बी भाग क्या दिया हुआ है। बी भाग में बच्चों ये कि ये तो अवनीत ने ऐसे टाइलें रखी हैं, ये अवनीत के द्वारा रखी गई थी। दूसरी टाइल जो है इस तरह से, अब वही 9 टाइल हैं, देखिए आप, जैसे 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 और 8 यहाँ और 9, ये टोटल 9 टाइल हैं। उसने ऐसे रखी, किसने, शहरी ने। शहरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती, वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में, ये क्रॉस बनाया उसने, ऐसे टाइल रखे, इस व्यवस्था का परिमाप निकाल लें। यानी अब इसका परिमाप निकालना है, क्या होगा। तो शहरी ने देखो कैसे रखा है इसको, तो देखिए शहरी ने, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उसने जैसे मान लीजिए एक टाइल हो गई, दूसरी, ये तीसरी टाइल, ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइल ऐसे हैं, ये चौथी टाइल, और फिर 5वीं टाइल ऐसे, और ऐसे ही फिर उसने इधर जैसे यहाँ पे
तो इस तरह से ये जो है ये शहरी ने रखी है टाइलें ऐसे, शहरी नाम है इनका दूसरे का। अब उसी तरह देखो अगर हम यहाँ से परिमाप मापना शुरू करें, आधा मीटर ये, फिर आधा अगला, ऐसे ही आधा यहाँ, आधा ही यहाँ। तो मैं अब ये हर एक के आगे आधा लिखने की बजाय तो मैं ये देखता हूँ कि इसका जो परिमाप होगा वो कितना बनेगा, यानी ये जो आधा आधा मीटर है इसको किससे गुणा करें, मतलब कितनी बार जुड़ेगा। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यानी ये 20 बार ऐसे हम ये जोड़ेंगे, यानी ऐसे ही हम बाहर से ऐसे चक्कर लगाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, ये उसका परिमाप होगा। तो 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दया 20, यानी ये आ गया 10 मीटर परिमाप आ गया ऐसे। तो ये आया शहरी का, जो शहरी ने ऐसे रखी है। अब सी पार्ट क्या पूछे, किसका परिमाप अधिक आया, तो जाहिर सी बात है अवनीत ने जैसे टाइल रखी थी तो 6 मीटर परिमाप आया था, शहरी ने रखी है तो 10 मीटर। तो हमने लिखना है इसका आंसर कि जो क्रॉस रखा है कि शहरी द्वारा बनाए क्रॉस, जो क्रॉस मतलब ऐसे क्रॉस बनाया है, क्रॉस या बनाए आकृति का परिमाप अधिक है। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया है सी पार्ट। अब ये डी पार्ट है, जो डी पार्ट क्या है, अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त हो सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं। देखिए क्या है, इन्होंने कहा है जैसे देखो इस तरह टाइल रखी तो 6 मीटर आया, ऐसे क्रॉस में रखी 10। तो अवनीत ने पूछा अभी क्या और भी किसी तरह रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम आपको बताते हैं, हमारे पास वही 9 टाइल हैं, ये टोटल 9 टाइल थी। हम इसको देखो अब ऐसे रखते हैं सीधी एक लाइन में, जैसे पहली टाइल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी टाइल, सातवीं टाइल, आठवीं टाइल और 9 टाइल, ऐसे सीधी लाइन में एक ये 9 टाइल रखती हैं। अब इसका परिमाप देखते हैं। अब देखो हर एक जो भुजा है टाइल की वो आधा आधा मीटर ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो सीधी रेखा में टाइल रखने पर परिमाप तो निकालते हैं कितना होगा। देखिए इसका परिमाप हम पहले ऊपर निकाल लेते हैं। तो ये आधा आधा जो है वो कितनी बार मैं गुणा करूँ कितनी बार जुड़ेगा। देखिए यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 तो 2 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 दया 20। तो ये भी कितना आया 10 मीटर। देखो लगभग इतना ही आया ना जैसे, यानी ये भी किससे ज़्यादा है, अवनीत से ज़्यादा है। तो ये अवनीत सोचता था कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि बड़ा परिमाप प्राप्त हो सके। तो बिल्कुल है, ऐसे सीधी लाइन में रेखा में रखने पर परिमाप 10 मीटर है, जो अवनीत ने जो पहले रखा था जैसे 6 मीटर, जो उसके द्वारा सबसे पहले बनाए वर्ग से ज़्यादा होगा। यानी जो उसने पहले पर वर्ग बनाया था ये वर्गाकार, ये उससे ही ज़्यादा होगा। तो हम ऐसे सीधी रेखा में भी रख सकते हैं।
तो बच्चों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 जो लास्ट था इस एक्सरसाइज का वो पूरा हो गया है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।